हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीटी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे डेटा कंसोलिडेशंस के बारे में, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के अंदर इसका पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है। व्हाट इज द डेटा कंसोलिडेशन? तो डेटा कंसोलिडेशंस अलाउज यू टू गैदर together your data from separate worksheets into a master worksheet। मतलब मास्टर वर्कशीट में डेटा को कलेक्ट करने की फैसिलिटी हमें डेटा कंसोलिडेशन देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा कंसोलिडेशन functions takes data from a series of the worksheets or workbooks and summarize it into a single worksheet that you can update easily। मतलब आप एक जगह पे रख के इसको समराइज कर सकते हैं और चाहे तो अपडेट भी हो सकता है। चलिए मैं आपको ओपन ऑफिस कैल्क पे लेके चलता हूं और यहाँ पे दिखाता हूं कि डेटा कंसोलिडेशन कैसे होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 के स्कोर लिखे गए हैं और यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 के स्कोर लिखे गए हैं, और ये सेम सेट ऑफ डेटा है और सेम स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। सेट 3 के अंदर में मैं आपको कंसोलिडेट करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि कंसोलिडेशन कैसे होगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले डेटा के अंदर में, और डेटा के अंदर में आपको ऑप्शंस लेने होंगे कंसोलिडेट। क्या लेने होंगे? कंसोलिडेट। तो चलिए मैं डेटा के अंदर कंसोलिडेट में जाता हूं। यहाँ पे हमारे पास डेटा रेंज पहले से जो सिलेक्टेड है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हमें बताता है कि आपको कौन सा काम करना है, किस फंक्शंस के लिए आप डेटा कंसोलिडेट करना चाहते हैं। आप सम भी कर सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, आप एवरेज भी कर सकते हैं, आप मैक्स मीन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सम करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सम फंक्शंस को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कौन से फंक्शन को मैंने सेलेक्ट किया? मैंने सम फंक्शंस को सेलेक्ट किया। इसके बाद हमारा आता है सोर्स डेटा रेंज। सोर्स डेटा रेंज वो रेंज है जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो हमारा सबसे पहले सोर्स डेटा रेंज जो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। इसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, श्रिंक करना होगा, और यहाँ से इंटायर डेटा को सेलेक्ट करके इसे एक्सपेंड करना होगा और इस ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सेकंड डेटा सेट्स को मैं तैयार सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके लिए फिर से मैंने उसे श्रिंक कर दिया बटन को, और यहाँ पे आके डेटा को सेलेक्ट करके फिर एक्सपेंड करता हूं और इसे ऐड कर देता हूं। इसके बाद इसका क्वेश्चन होता है कॉपी रिजल्ट टू, कि आप रिजल्ट को कहां कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं सीट 3 के इस पहले सेल पे रिजल्ट को कॉपी करना चाहता हूं। इसके लिए मैं पहले इसे श्रिंक करूंगा और इस सेल पे सेलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है। आप इसे एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पे सीट एड्रेस आ जाएगा। मोर बटन के अंदर में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स एंड ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करके रखना है। रो लेवल्स का मतलब हो गया ये रो लेवल की बात कर रहा है, और कॉलम लेवल्स का मतलब हो गया ये ऊपर वाले कॉलम की बात कर रहा है। लिंक टू सोर्स डेटा का मतलब हो गया कि अगर हम इस डेटा में कहीं कोई चेंज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट डेटा है उसमें भी चेंज आएगा। चलिए मैं यहाँ पे ओके बटन करके दिखाता हूँ, ओके पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे सामने कंसोलिडेट डेटा आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं रेखा सीट 1 का डेटा है ये, और ये रेखा सीट 2 का डेटा है। इसके वैल्यूज और इसकी टोटल वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे डेटा को समराइज करके आपको दिखा रहा है, और ये इसका कंसिडरेशन का मतलब होता है। अगर मैं इसे 50 कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 है, और यहाँ टोटल में देखिए ऑटोमेटिकली 90 हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो फिर से आप डेटा कंसोलिडेट पे जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस को चेंज करते हैं, क्योंकि हमने तो डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। तो हमें सिर्फ सोर्स और हमें रिजल्ट कहाँ कॉपी करना है इस चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप सिंपली ओके कर देंगे तो आपका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। 90 का एवरेज 45 होता है, और इस तरह से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट हाउ टू डू द कंसोलिडेशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।